सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 10 लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन एक अलग ढंग से। पहले आप लोग थ्योरी पढ़ते थे, फिर न्यूमेरिकल्स पे जाते थे, जबकि एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता था न्यूमेरिकल्स का। यहाँ पे आप लोग पढ़ोगे एक अलग तरीके से, ऐसे ढंग से कि इसके बाद आज के बाद आपसे सारे न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे यदि आप ध्यान से आज पूरे लेक्चर को देखें तो स्टार्ट करते हैं। मैं आज क्वेश्चन के थ्रू आपको थ्योरी भी समझाऊंगा और ये नहीं बताऊंगा कि आंसर कैसे निकालें, मैं आपको बताऊंगा किस कैसे अप्रोच किया जाता है। अप्रोच करना सीख जाओगे तो आंसर आप खुद ब खुद निकल जाएगा। चलो देखते हैं प्लेन मिरर के बारे में। तुम लोगों ने अक्सर याद कर रखा होगा प्लेन मिरर फॉर्म्स वर्चुअल इमेज, फॉर्म्स इरेक्ट, सेम साइज का, सेम डिस्टेंस का, लिटरली इन्वर्टेड का। बट याद करना ठीक है, बट समझना उससे ज़्यादा जरूरी है। कैसे होता है देखो, जैसे ये हमारा प्लेन मिरर हुआ, ठीक है, ये तेरा ऑब्जेक्ट हुआ यहाँ से, ठीक। तो मान के चलो ऑब्जेक्ट एक यहाँ से गया, तो यहाँ से एक नॉर्मल जाएगा, यहाँ से एक जाएगा, तो ये कहीं ना कहीं इधर मिलेगा, मीट करेगा। दूसरा यहाँ से देखो, यहाँ से मान के चलो दूसरा एक इधर से आया, ठीक, तो यहाँ से गया और ये फिर इधर आ जाएगा और ये फिर कहीं ना कहीं हमारा आगे जाके मिलन होगा इसका। तो देखो, तो यहाँ पे देखो, यदि यहाँ से यहाँ के बीच का डिस्टेंस d रहा तो पूछेगा यहाँ से यहाँ के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, तो बोलोगे d, पहली बात। दूसरी बात बोलेगा यदि तेरे ऑब्जेक्ट का साइज h रहा तो तेरे इमेज का भी साइज h हो जाएगा, दूसरी बात, ठीक है। तो देख, सेम साइज भी हो गया, सेम डिस्टेंस भी हो गया। तीसरी बात देख, तेरा ऑब्जेक्ट यदि सीधा है तो तेरा इमेज भी क्या है, सीधा है, यानी क्या बोल सकते हो, तुम्हारा इमेज क्या है, इरेक्ट है। अब चौथी बात, तुम जब इसको यहाँ से डाइवर्ज किया, तुम इसको एक्सटेंड करके मिलाए, ठीक है, ये क्या हुआ, तुम्हारा वर्चुअल हुआ, तुम्हारा इमेज के पीछे बन रहा है, मतलब मिरर की तरफ पीछे इमेज बन रहा है, इसको क्या बोलोगे, वर्चुअल। मतलब ये आभासी, मतलब इमेजिनेशन है, ठीक है। ये तेरा यहाँ इमेज बन रहा है, तो ये अगर मिरर के पीछे बन रहा है तो मतलब ये क्या है, वर्चुअल हुआ। तो वर्चुअल भी समझ में आ गया। लेटरली इन्वर्टेड, जब तू ऐना के सामने में जाता है, जब लेफ्ट हैंड खड़ा करता है तो क्या दिखता है, राइट हैंड खड़ा दिखता है, तो उसी को बोलते हैं। जब हम लेफ्ट हैंड खड़ा करें और हमें राइट हैंड दिखे तो उसको क्या बोलते हैं, लेटरली इन्वर्टेड बोलते हैं। तो प्लेन मिरर का वही है, जो तू मिरर सुबह सुबह अपना चेहरा देखता है, तो वही प्लेन मिरर का प्रॉपर्टी क्या क्या हुआ, वर्चुअल, इरेक्ट, सेम साइज, सेम डिस्टेंस और लिटरली इन्वर्टेड। कैसे हुआ देख लिया तूने, इसको बस याद रखना, क्योंकि 1 मार्क्स में भी आ जाए कि प्लेन मिरर फॉर्म्स वर्चुअल इमेज या फिर रियल इमेज, प्लेन मिरर फॉर्म्स इरेक्ट या फिर इन्वर्टेड, ऐसे कुछ भी पूछ सकता है। या फिर दे दे तुमको, तेरा ऑब्जेक्ट का साइज जो है सो 30 सेंटीमीटर है, तो तेरे इमेज का साइज कितना होगा, तो वही होगा, सेम साइज का है तो 30 सेंटीमीटर ही होगा। यदि पूछेगा मिरर से तू 5 मीटर दूर खड़ा है तो तेरा इमेज कितने दूर खड़ा, तेरा इमेज मिरर के कितने पीछे बनेगा, तो 5 मीटर पीछे बनेगा, क्योंकि तू 5 मीटर पीछे 5 मीटर आगे मिरर के खड़ा था। तो वही वह सेम डिस्टेंस, मिरर से ये जितने दूर पे तू खड़ा रहेगा उतने दूर पे तेरा इमेज बनेगा। अब चलो देखते हैं स्पेरिकल मिरर के बारे में। स्पेरिकल मिरर दो तरह का होता है, एक कनकेव मिरर तुम्हारे बुक में है और एक कन्वेक्स मिरर तुम्हारे बुक में है। अब देखो, अभी तक कितने को पता नहीं होगा कि कनकेव मिरर का इमेज कैसे बनता है और कन्वेक्स मिरर का कैसा डायग्राम बनता है। तो देख, यहाँ पे क्या लिखा है, केव मतलब गुफा, मतलब देखो यहाँ एक टाइप का नहीं है, तुम्हें लाइन नहीं लग रहा है, यहाँ पे एक गुफा है, मतलब अंदर जा रहे हो, मतलब गुफा टाइप का है, इसको क्या बोलोगे, कनकेव मिरर बोलोगे। और यहीं पे इसका ठीक उल्टा कर दो, मतलब यहाँ तेरा अगर इमेज तुम्हारे ऑब्जेक्ट का लाइट यहाँ अगर इंसिडेंट हुआ तो इसको बोलोगे कन्वेक्स। तो देखो कनकेव क्या हुआ, मतलब कि गुफा के टाइप का हुआ तो कनकेव, और नहीं तो कन्वेक्स हुआ। अब देख, यहाँ पे कुछ कुछ टर्म है, जैसे कि पहला टर्म है पोल, तो ये तेरे को पोल कहलाता है, यहाँ इस पॉइंट को बोलते हैं हम लोग पोल। एक चीज और देखो, ये जो है हमारा एक स्पेरिकल मिरर का एक पार्ट है, ये हमारा स्पेरिकल मिरर का एक पार्ट है, ठीक है। तो देख, पोल हुआ, यहाँ हमारा फोकस हुआ, यहाँ हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर हुआ, और इस लाइन को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। थोड़ा सा जान लो पहले, उसके बाद मैं न्यूमेरिकल्स करवा रहा हूँ। इसको क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। अब देखो, पहला तुम्हारा केस बनता है, यदि तेरा ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी पे रहे,
ऑब्जेक्ट तेरा यदि इन्फिनिटी पे रहेगा, मान के चल यहाँ पे, तो इन्फिनिटी पे आएगा आएगा आएगा। पैरेलल लाइट है तो कहाँ से जाएगा? फोकस से जाएगा। वैसे ही यदि यहाँ से पैरेलल आएगा तो कहाँ से जाएगा? फोकस से जाएगा। तो देख, तो क्या क्या बना कंडीशन, यदि इन्फिनिटी पे रहा तो इमेज कहाँ बनेगा? इमेज बनेगा कहाँ पे? फोकस पे बनेगा, पहला चीज। दूसरा चीज देखो, पहला चीज ये हो गया। दूसरा चीज ये हुआ कि तेरा ऑब्जेक्ट काफी लार्ज था बट तेरा इमेज काफी छोटा बन रहा है, तो मतलब इसको बोलते हैं हाईली डिमिनिश्ड। देखने में काफी छोटा बन रहा है तो हाईली डिमिनिश्ड, दूसरा कंडीशन। तीसरा देखो, यदि तेरा ऑब्जेक्ट इसी ऑब्जेक्ट जो इस तरह मिरर के इधर है और तेरा इमेज भी जो है सो मिरर के इधर ही बन रहा है, मतलब क्या बन रहा है? रियल बन रहा है, रियल। ठीक है, तीन कंडीशन हो गया। और एक चीज होता है कि इन्वर्टेड भी होता है। ठीक है, इन्वर्टेड मतलब उल्टा, यहाँ दिख नहीं रहा क्योंकि काफी पॉइंट साइज का, बट यहाँ पे इमेज जो फॉर्म होता है वो इन्वर्टेड होता है। तो ऑब्जेक्ट यदि इन्फिनिटी पे रहेगा, तेरा इन्फिनिटी से आएगा, फोकस पे इमेज फॉर्मेशन होगा, काफी छोटा, हाईली डिमिनिश्ड, रियल बनेगा। समझ में आ गया? रियल किसको बोलेंगे? यदि मिरर के तुम्हारे इसी साइड ऑब्जेक्ट रहा और इसी साइड तुम्हारा इमेज बन गया तो वो क्या हो गया? रियल हो गया। और इन्वर्टेड उल्टा रहेगा तो इन्वर्टेड हो जाएगा। अब कन्वेक्स मिरर का बात करते हैं। यही सेम कंडीशन, यदि ऑब्जेक्ट तेरा इन्फिनिटी पे रहा तो कन्वेक्स मिरर पे क्या होगा? में ये होता है कि पहले तो ये जानो कि इसका जो फोकस होता है इधर इसके राइट साइड में होता है और यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर भी इधर होता है। इसमें देखो फोकस इधर होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर ये इधर होता है। कंफ्यूज मत होना दोनों में, क्योंकि अक्सर कंफ्यूज हो जाता है जिसको जो अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है वो। अब देखिए यदि ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी पे रहेगा, ठीक है, तो यहाँ आया तो मान के चल यहाँ से डाइवर्स कर गया, ठीक, तो फोकस से जाएगा। वैसे यहाँ पे रहा, यहाँ से डाइवर्स कर जाएगा तो इधर जो मिलाएंगे तो फोकस से जाएगा। तो इसमें क्या क्या प्रॉपर्टी हो सकता है? इन्फिनिटी पे रहा यदि, तो पहला हमारा हो जाएगा कि इमेज बनेगा, वो क्या बनेगा? इमेज बनेगा हाईली डिमिनिश्ड, पहली बात। दूसरी बात देख, मैंने क्या बताया था, यदि तेरा ऑब्जेक्ट इधर हो और तेरा इमेज भी इधर हो तो क्या होता है? रियल होता है। बट यदि तेरा ऑब्जेक्ट इधर हो, इमेज तेरा उस साइड हो, तो वो क्या हो जाता है? वो हमारा हो जाता है वर्चुअल। ठीक है, क्योंकि इमेज हमारा उस साइड बन रहा है, इमेज के पीछे बन रहा है, तो वर्चुअल हो गया। दो कंडीशन हुआ। तीसरा कंडीशन क्या बोल सकते हो इसमें से? और तीसरा कंडीशन ये बोल सकते हो कि यहाँ पे क्या है? ये इरेक्ट है। तो ये याद रखना, ठीक, कि कन्वेक्स मिरर में यदि ऑब्जेक्ट हमारा इंफिनिटी पे रहेगा तो वो हमारा फोकस पे इमेज बनाएगा, पहली बात। दूसरी बात जो है सो काफी छोटा रहेगा। तीसरी बात जो है सो वर्चुअल। और चौथी बात है इरेक्ट। यहाँ पे क्या था? हाई डिमिनिश्ड, सेम टू सेम। दूसरी बात रियल, यहाँ पे क्या है? वर्चुअल है। क्यों रियल है? क्योंकि मैंने बताया कि ये ऑब्जेक्ट इधर है और इमेज भी तुम्हारा इधर ही बन रहा है, इसलिए ये क्या है? रियल है और इन्वर्टेड है। इतना याद रखना। और एक और कंडीशन देख ले कन्वेक्स मिरर का, कि यदि तेरा ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पोल हुआ, यहाँ फोकस हुआ, यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर, यदि तेरा ऑब्जेक्ट जो है इन्फिनिटी और पोल के बीच में यदि रहा, मान के चल यहाँ रहा, ठीक, तो क्या होगा? तो ये होगा कि पहला तो यही सेम टू सेम हो जाएगा कि इधर से जाएगा और वो फोकस से चले जाएगा। वैसे इधर पहला हुआ एक कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या? यदि मैं इसको सेंटर ऑफ कर्वे यहाँ से सेंटर ऑफ कर्वेचर से मिलाऊं, ठीक है, तो देख, तो तेरा ऑब्जेक्ट, तेरा इमेज कहाँ बन रहा है? यहाँ बन रहा है। यदि तेरा ऑब्जेक्ट जो है सो इन्फिनिटी और पोल के बीच में रहे तो तेरा इमेज कहाँ बनता है? बिटवीन पोल एंड फोकस के बीच में बनता है। और ये इमेज छोटा है, मतलब ऑब्जेक्ट तेरा बड़ा है और इमेज क्या है? छोटा है, इसको क्या बोलते हैं? डिमिनिश्ड बोलते हैं। और क्या ये ऑब्जेक्ट इधर है, इमेज तेरा उधर है, तो क्या हो जाएगा? ये वर्चुअल हो जाएगा। और क्या हो सकता है? और ये सीधा है तो इसको क्या बोल सकते हो? इरेक्ट बोल सकते हो। ये तेरा कंडीशन था कन्वेक्स मिरर का। अब चलो कुछ कंडीशन पढ़ लेते हैं कनकेव मिरर का भी। क्यों? क्योंकि ये सब हमको यूज होगा न्यूमेरिकल्स में, दैट्स व्हाई अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। जल्दी जल्दी इसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो एक, यदि कनकेव मिरर में यदि तेरा ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पे पोल था, यहाँ फोकस था, यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर था, ठीक, एक इन्फिनिटी पे था। दूसरा यदि तेरा ऑब्जेक्ट फोकस पे हो, यदि तेरा ऑब्जेक्ट फोकस पे हो तब क्या होगा? तो वही होगा, देख, यहाँ से पैरेलल जाएगा, यहाँ से पैरेलल लाइट जाएगी, इंसिडेंट होगी मिरर पे, तो ये कहाँ से जाएगी? ये फोकस से गुजर जाएगी, पहला कंडीशन। और दूसरा ये है कि और दूसरा क्या है? यदि सेंटर ऑफ कर्वेचर से यदि पास हो लाइट
तो वो जैसे जाती है वैसे ही वापस आ जाती है। तो ये देखो ये दोनों क्या हो गए, पैरेलल हो गए, मतलब कि कहाँ मीट करेंगे, एट इन्फिनिटी पे। तो हमारा इमेज कहाँ बनेगा, इमेज बनेगा हमारा इन्फिनिटी पे, पहली बात। दूसरी बात बताओ रियल होगा कि वर्चुअल होगा, जल्दी से बताओ। ये हमारा क्या होगा, रियल होगा। तीसरा कंडीशन, चूंकि इन्फिनिटी पे बन रहा है तो काफी लार्ज बनेगा, तो हाईली इन लार्ज बनेगा। और क्या होगा, इनवर्टेड होगा। अब चलो देखते हैं एक और कंडीशन, जब तेरा ऑब्जेक्ट जो है सो एट बायोंड सी रहे, मतलब कि सी से पीछे रहे, तेरा ऑब्जेक्ट यहाँ रहे, ठीक है, और तेरा यहाँ पे फोकस हो गया, ये पोल हो गया, तब क्या होगा। तो एक तो कंडीशन होगा कि पैरेलल जाएगा और हमारा फोकस से गुजर जाएगा। दूसरा कंडीशन क्या होगा, यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो है जाएगा और इधर से वापस आ जाएगा, ठीक है। तो जाएगा वापस आ जाएगा, तो कहाँ, तो तेरा इमेज कहाँ बन रहा है, यहाँ बन रहा है। तो क्या हो सकता है, कहाँ, यदि तेरा ऑब्जेक्ट बायोंड सी रहे तो तेरा इमेज कहाँ बनेगा, बिटवीन सी एंड एफ, सी और एफ के बीच में बनेगा, और उल्टा बनेगा। देख तेरा ऑब्जेक्ट सीधा है और इमेज उल्टा बन रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं, इन्वर्टेड बोलते हैं। दूसरा कंडीशन हो गया। तीसरा देखिए रियल होगा कि वर्चुअल होगा, कि रियल होगा ये। और चौथा कंडीशन क्या है, चौथा कंडीशन है कि छोटा बना है, इमेज बड़ा है, ऑब्जेक्ट बड़ा है और इमेज छोटा बना है, इसको क्या बोल सकते हो, डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड हुआ। तो दो तीन कंडीशन हमने अभी देख लिया। एक देख लिया यदि ऑब्जेक्ट तेरा इंफिनिटी पे रहे, दूसरा यदि तेरा ऑब्जेक्ट फोकस पे रहे, तीसरा बायोंड सी रहे। अब चौथा कंडीशन देखते हैं, यदि तुम्हारा ऑब्जेक्ट एट सी रहे तो तब क्या होगा। तो देख यदि तेरा ऑब्जेक्ट, हमेशा याद रखना, यदि ऑब्जेक्ट जो है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रहे तो इमेज भी तेरा वही बनता है। जैसे यहाँ पोल हुआ, ये फोकस हुआ, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, वही तेरा ऑब्जेक्ट यहाँ रहेगा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, तो तेरा इमेज भी यही बनेगा। देख यदि मैं यहाँ से पैरेलल लाइट इंसिडेंट किया तो यहाँ से फोकस से जाएगा, पहला कंडीशन। और दूसरा है, पहला तो हो गया यदि पैरेलल लाइट जाएगा फोकस से तो वो कहाँ से जाएगा, फोकस, फोकस से जाएगा। और दूसरा यदि फोकस से तेरा इंसिडेंट हुआ तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा चले जाएगा पैरेलल। तो ये इसको थोड़ा सा आगे कर देते हैं, ये हो जाएगा हमारा पैरेलल। तो देख तेरा ऑब्जेक्ट यहाँ पे है तो इमेज तेरा यहाँ है, तो क्या होता है इस कंडीशन में होता है सेम साइज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, काफी इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लो, सेम साइज। यदि तेरा कनकेव मिरर, तो हमें ये याद रखना, कनकेव मिरर और कन्वेक्स लेंस, दो चीज, कनकेव मिरर और कन्वेक्स लेंस, इसमें जो है सो क्या होता है, यदि ऑब्जेक्ट हमारा सेम साइज का कब बनता है, यदि हमारा ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रहा। तो यदि ऑब्जेक्ट हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रहा तो ये ऑब्जेक्ट का इमेज का जो साइज है वो हो जाएगा सेम एज किसका, ऑब्जेक्ट का, ठीक है। और क्या बोल सकते हो, रियल है कि वर्चुअल है, ये हमारा क्या है, रियल है, रियल है, सेम साइज का हो गया। और क्या, इन्वर्टेड है, इन्वर्टेड है। बस इतना ही कंडीशन याद रखना है तुमको। अब देखते हैं एक और कंडीशन, यदि बिटवीन सी एंड एफ रहा तब क्या होगा। तो यदि बिटवीन सी एंड एफ रहा, बिटवीन सी एंड एफ रहा तो क्या होगा। देख ये तेरा पोल हो गया, ये तेरा फोकस हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, बोल रहा है बिटवीन सी एंड एफ, यहां रहा तो क्या होगा। तो क्या होगा बताओ, एक तो पैरेलल जाएगा, फोकस से चले जाएगा, ठीक, पहला कंडीशन, पैरेलल जाएगा और हमारा फोकस से चले जाएगा। और दूसरा सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजार दे, यहाँ रहा सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो कहाँ बना ये, बायोंड सी बन रहा है, कहाँ बन रहा है हमारा इमेज, बायोंड सी बन रहा है। और देख तेरा ऑब्जेक्ट इतना साइज है और तेरा इमेज का इतना, तो क्या है, लार्ज है, तो तेरा इमेज का जो साइज है वो हमारा हो जाएगा इन लार्ज, इन लार्ज। अब बता रियल है कि इन्वर्टेड है, तो ये क्या है, रियल है और इन्वर्टेड भी है, ठीक है, इतना कंडीशन काफी है। तो चलो अब कुछ क्वेश्चन करते हैं, बट उससे पहले एक साइन कन्वेंशन देख लो। साइन कन्वेंशन तुम लोग को आता ही है। साइन कन्वेंशन में क्या होता है, देखो यदि तेरा ऑब्जेक्ट, ये तेरा मान के चल मिरर रहा, इधर प्लस लेते हो, ठीक, इधर माइनस लेते हो, ग्राफ जब बनाते हो इधर प्लस लेते हो, इधर माइनस लेते हो, ठीक है। तो इधर ऑब्जेक्ट यहाँ ऐसे रहा तो माइनस लोगे, यदि ऑब्जेक्ट तेरा ऐसे रहा तो प्लस लोगे, इसके पीछे रहा तो माइनस लोगे, इसके इधर रहा तो प्लस लोगे,
एक और कंडीशन है, जब ऑब्जेक्ट तुम्हारा रहे बिटवीन P एंड F तो क्या होगा। तो देख ले, ये एक रेयर कंडीशन है जो तुम लोग को याद रहना चाहिए। ये हमारा पोल है, ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर बिटवीन P एंड F, मतलब यहाँ रहे तो क्या होगा, यदि ऑब्जेक्ट तेरा एक तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ऑब्जेक्ट को गुजार दे, ठीक है, एक सेंटर ऑफ कर्वेचर से गया 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 ऐसे, ठीक, पहला कंडीशन हो गया। और दूसरा देख, यदि मैं यहाँ पे इंसिडेंट करूं तो यहाँ से रिफ्लेक्शन हो जाएगा, इंसिडेंट करूं तो रिफ्लेक्शन हो जाएगा, इसको जब पीछे मिलाओगे तो यहाँ कहीं जाके पीछे मिल जाएगा। तो देख, तो इस ये कंडीशन क्या है, रियल है कि वर्चुअल है, तो ये क्या है, वर्चुअल है। क्यों, क्योंकि ये हमारे मिरर के बिहाइंड बन रहा है, तो ये हमारा क्या है, वर्चुअल है। इनलार्ज हुआ, बड़ा साइज का बाद इसको क्या बोलेंगे, इनलार्ज बोलेंगे, इनलार्ज हो गया। और क्या बोल सकते हो इसको, इरेक्ट है, सीधा है तो इसको क्या बोलोगे, इरेक्ट। तुमने अभी पढ़ा ना, एक चीज देखा होगा, नोटिस किया होगा कि कनकेव मिरर में एकलौता ऐसा कंडीशन है जब तेरा इमेज जो है इरेक्ट बनाता है और वर्चुअल भी बनाता है। तो ये कंडीशन इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। एक फॉर्मूला होता है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होता है तुम्हारा वो होता है 2f के बराबर, इसको याद रखना। रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होता है वो 2f के बराबर होता है। अभी हमने देखा था ना कि यहाँ पे यदि पोल था, ये फोकस था और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर था, तो इसी को बोलते हैं, ये जो रेडियस हमारा है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है जो क्या होता है, ये फोकल लेंथ हुआ तो 2f के बराबर होता है। रेडियस ऑफ कर्वेचर इक्वल टू में 2f। फोकस से पोल के बीच के लेंथ को क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ। इसको मैं जल्दी जल्दी कवर कर रहा हूँ क्योंकि तुम लोग को पहले से आता होगा, इसलिए फोकस से पोल के बीच के लेंथ को फोकल लेंथ और यहाँ से यहाँ के बीच को इसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर आर इक्वल टू में 2f होता है। दूसरा है न्यूमेरिकल एक, रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है 20 सेंटीमीटर दे रखा है। रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना दे रखा है, 20 सेंटीमीटर दे रखा है। पूछ रखा है हमको फोकल लेंथ। तो अभी हमने पढ़ा था कि रेडियस ऑफ कर्वेचर इक्वल टू क्या होता है, 2f होता है। तो f इक्वल टू क्या होगा, r अपॉन में 2 होगा। ये 20 है तो 20 अपॉन में 2 हो जाएगा, तो कितना आंसर होगा, 10 सेंटीमीटर होगा। तीसरा बोल रहा है नेम अ मिरर दैट कैन गिव एन इरेक्ट एंड इनलार्ज इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो अभी हमने पढ़ा था कि ऐसा इमेज जो हमेशा इरेक्ट इमेज और इनलार्ज इमेज देता है वो कौन सा होता है, वो कन्वेक्स मिरर होता है। वो हमारा कौन सा मिरर होता है, वो हमारा कन्वेक्स मिरर होता है, जो हमेशा क्या करता है, यहाँ पे वो इसका पोल फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर हमेशा इमेज इनलार्ज और इमेज हमेशा इधर बनता है, तो वर्चुअल बनाता है। अब दो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म है, एक है मिरर फार्मूला, एक है मैग्निफिकेशन। तो देखो मिरर फार्मूला होता है हमारा 1/v प्लस में 1/u इक्वल टू में 1/f, वेयर v क्या है, साइज ऑफ इमेज, u क्या है, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, और f क्या है, फोकल लेंथ। ठीक है, मैग्निफिकेशन पे आओ। मैग्निफिकेशन क्या होता है, माइनस में v अपॉन में u, और एक होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब देखो मैग्निफिकेशन से काफी कुछ समझने को मिलता है। एक, यदि मैग्निफिकेशन तुम्हारा निगेटिव आएगा, इसका मतलब होता है इमेज तुम्हारा इन्वर्टेड रहेगा। पहला चीज याद रखना अच्छे से, मैं फिर क्वेश्चन दूंगा तो उसमें यूज होगा, कंसेप्ट बिल्डिंग वाला कंसेप्ट है ये। यदि मैग्निफिकेशन तुम्हारा निगेटिव होगा तो तेरा इमेज हमेशा इन्वर्टेड बनेगा, पहला चीज। यदि मैग्निफिकेशन तुम्हारा लेस देन 1 होगा तो मतलब तेरा इमेज जो है सो स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट होगा। यदि मान के जो तेरा मैग्निफिकेशन आया, मान के जो 0.23, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि तेरा इमेज जो है, योर इमेज इज 0.23 टाइम्स ऑब्जेक्ट का साइज। समझ में आया, यदि तुम्हारा मैग्निफिकेशन दे रखा हो 0.23, इसका मतलब क्या हुआ, योर इमेज इज 0.23 टाइम्स द साइज ऑफ योर ऑब्जेक्ट। चलो अब अगला क्वेश्चन करते हैं, एग्जांपल 10.1, काफी इंपॉर्टेंट एग्जांपल सब है तुम्हारे बुक में। इसमें बोल रहा है अब कन्वेक्स मिरर, तो कन्वेक्स मिरर बना लो, एक कन्वेक्स मिरर। ठीक है, क्या बोल रहा है, यूज फॉर रियर व्यू ऑफ एन ऑटोमोबाइल हैज अ रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर देख, कन्वेक्स मिरर है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर किधर बनेगा, लेफ्ट में कि राइट में,
इधर बनेगा, ठीक है। यहाँ पे फोकस, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो यही हुआ रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर इधर बन रहा है, मतलब क्या है, नंबर लाइन में देखो तो इधर 0, इधर 1, इधर 2, प्लस में लिखते हैं, इधर प्लस में होगा, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो जाएगा हमारा 3 मीटर प्लस में। दूसरा बोल रहा है इफ अ बस इज लोकेटेड एट 5 मीटर फ्रॉम दिस मिरर, मतलब इस मिरर से तेरा बस यहाँ है, ठीक है, 5 मीटर दूर है। अब देख तेरा ये मान के चल नंबर लाइन है, इधर तेरा रहेगा तो क्या लिखेगा -1 -2, ठीक है, ऐसे लिखोगे। तो वहीं सिमिलरली यदि तेरा यहाँ पे ऑब्जेक्ट तेरा 5 मीटर दूर है तो तुम क्या लिखोगे, u इक्वल टू कितना लिखोगे, +5 की -5, -5 मीटर। क्यों, क्योंकि तेरा यहाँ पे यहाँ से जो है तेरा ऑब्जेक्ट जो है पीछे है, मतलब क्या है पीछे है तो माइनस होगा, ठीक है, पीछे है मतलब माइनस होगा, इधर जाएगा तो नेगेटिव, इधर जाएगा तो पॉजिटिव। वही सिमिलरली ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव, नीचे जाएगा तो नेगेटिव। ये चीज अगर याद ना रही, नंबर लाइन तुम्हें पता है, ये पढ़ा ही हुआ है बचपन से, इधर जाओगे तो पॉजिटिव, इधर जाओगे नेगेटिव। तो इसको मान लो पोल है ये हमारा, पोल के इधर ऑब्जेक्ट रहेगा तो प्लस, पोल के इधर ऑब्जेक्ट रहेगा तो माइनस, इमेज अगर इधर बनेगा तो प्लस, इमेज अगर इधर बनेगा तो माइनस, ठीक है। अब देख क्या बोल रहा है और तुम्हारे क्वेश्चन में, फ्रॉम दिस मिरर फाइंड द पोजीशन, फाइंड द पोजीशन मतलब v क्या है, नेचर पूछ रहा है, एंड साइज ऑफ द इमेज, साइज ऑफ द इमेज मतलब क्या है h डैश तुमसे पूछ रहा है। तो कैसे सॉल्व करोगे, वही यूजिंग मिरर फॉर्मूला कर दो, 1/v प्लस में 1/u इक्वल टू क्या होता है 1/f होता है। अब देख तेरे पास f कितना होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखा है 3 मीटर, तो f क्या हो जाएगा 3/2। क्यों होगा, क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर इक्वल टू क्या होता है 2f होता है, तो f इक्वल टू क्या हो जाएगा r/2, इसी कारण 3/2 मीटर, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1.5 मीटर भी। अब यहाँ पे इसको रखो तो 1/v प्लस में 1/u कितना है -5 मीटर है, -5 इक्वल टू 1/f। क्वेश्चन इसमें इजी रहता है, बट वही है प्लस माइनस में ही दिक्कत होता है हम लोगों को। तो हम लोग को बस सिंपल सा याद रखना है कि नंबर लाइन, यदि नंबर लाइन के उधर बनेगा तो पॉजिटिव, इधर बनेगा तो नेगेटिव, ऊपर बनेगा तो पॉजिटिव, नीचे बनेगा तो नेगेटिव। अब इसको सॉल्व कर लेना, जब कैलकुलेशन करोगे तो तुम्हारा v आएगा 1.15 मीटर प्लस में, तो तुम्हारा ये v निकल गया। अब h डैश पूछ रहा है, तो देख अभी मैग्निफिकेशन में हमने फॉर्मूला पढ़ा था क्या, h डैश अपॉन में h इक्वल टू में -v अपॉन में u, यही पढ़ा था। अब देख -v अपॉन में u कितना हो जाएगा, माइनस में 1.15 अपॉन में u कितना है, u है -5 मीटर, -5 इसको काटोगे, इसको करोगे तो 0.23 आएगा। अब देख प्लस में आ रहा है, इसका मतलब क्या है, प्लस में आ रहा है मैग्निफिकेशन, इसका मतलब हमारा इमेज जो बनेगा वो क्या बनेगा, इरेक्ट बनेगा, इरेक्ट बनेगा, ठीक है। यदि ये पॉजिटिव आए तो इमेज क्या बनेगा, इरेक्ट बनेगा। और 0.23 का मतलब क्या हुआ, तुम्हारा इमेज का साइज जो है 0.23 टाइम्स द साइज ऑफ योर ऑब्जेक्ट। तो देख तेरे में लिखा हुआ है आंसर में, तो इमेज इज वर्चुअल, वर्चुअल बनेगा क्योंकि पॉजिटिव आया है, ठीक, पॉजिटिव आया है तो मतलब इधर बनेगा तो वर्चुअल होगा। दूसरा बोल रहा है इरेक्ट, इरेक्ट क्यों होगा इरेक्ट, क्योंकि ये हमारा मैग्निफिकेशन क्या आ रहा है प्लस आ रहा है तो इरेक्ट होगा। और स्मॉलर इन साइज बाय अ फैक्टर ऑफ 0.23, तो डेफिनेटली बात है 0.23 फैक्टर से तुम्हारा क्या होगा, साइज ऑफ इमेज छोटा होगा, किससे, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट से। तो ये पहला न्यूमेरिकल्स था। अब दूसरे पे आते हैं, दूसरा पे देखो, एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन साइज, मतलब तेरा कौन सा ऑब्जेक्ट बोल रहा है, मिरर कोई दे रखा है, कनकेव मिरर दे रखा है, देख पहले मिरर बना लेना है, ठीक, कनकेव मिरर दे रखा है पहली बात। एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर, देख यहाँ फोकस इधर होगा और सेंटर ऑफ कर्वेचर भी इधर होगा। एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन साइज, एक कोई ऑब्जेक्ट है वो 4 सेंटीमीटर इन साइज, मतलब ऑब्जेक्ट का साइज दे रखा है 4 सेंटीमीटर। अब ये क्या है, प्लस होगा कि माइनस होगा, तो देख लो अभी समझ में आ जाएगा। इज प्लेस्ड, सॉरी ऑब्जेक्ट का साइज दे रखा है ना, ऑब्जेक्ट का साइज मतलब h, ठीक, 4 सेंटीमीटर इन साइज, इज प्लेस्ड 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कनकेव मिरर, ये कनकेव मिरर के सामने में रखा हुआ है, कनकेव मिरर के सामने में रखा हुआ है, कौन सा, कितनी दूरी पे, 25 मीटर की दूरी पे। तुम्हारा u कितना हो जाएगा, माइनस में 25 मीटर। क्यों होगा, क्योंकि इधर इससे इधर है, इसी कारण -25 मीटर, सॉरी सेंटीमीटर में ना, सेंटीमीटर। और बोल क्या रहा है, आपका कनकेव मिरर फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। अब फोकल लेंथ से क्या हो जाएगा, फोकल लेंथ किधर होगा, इधर होगा, तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगा हमारा माइनस में 15 सेंटीमीटर। अब क्या बोल रहा है, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस्ड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन अ शार्प इमेज। तो डिस्टेंस पूछ रहा है, मतलब कि मेरे से पूछ रहा है यहाँ से कितना डिस्टेंस पे या कितने डिस्टेंस पे मेरा इमेज बनेगा। तो v हमसे पूछ रहा है, तो v फाइंड आउट कर लो बाय यूजिंग मिरर फार्मूला, 1/u प्लस में 1/v इक्वल टू में 1/f। इसमें वैल्यू पुट करो तो u की जगह क्या हो जाएगा 1/-25,
1/v पूछ रखा है और इक्वल टू 1/f, तो 1 में माइनस में 15 सेंटीमीटर। अब जब इसको सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आएगा 1/v इक्वल टू में क्या हो जाएगा, 1 में माइनस में 15 प्लस में 1 में 25 हो जाएगा। इसको जब सॉल्व करोगे तो तुम्हारे में दे रखा है माइनस में 37.5 सेंटीमीटर। इसको सॉल्व कर लेना तो क्या आएगा, माइनस 37.5 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या हुआ, तेरा ऑब्जेक्ट जो है पोल से माइनस 37.5 सेंटीमीटर इधर है। एक चीज हुआ और तुमसे क्वेश्चन में पूछ रखा था कि फाइंड द नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज। तो साइज ऑफ द इमेज तो मैग्निफिकेशन से निकल ही जाएगा, माइनस में v अपॉन में u, तो माइनस में v, तो माइनस में v क्या हो जाएगा, माइनस में v हो जाएगा तुम्हारा 37.5 और u कितना दे रखा है माइनस में 25, तो मैग्निफिकेशन तुम्हारा कितना आ जाएगा, मैग्निफिकेशन तुम्हारा आ जाएगा इसको सॉल्व कर लेगा तो कितना आ जाएगा, माइनस के साथ 25 था 35 12 125 25 25 इतना आएगा तुम्हारा मैग्निफिकेशन। अब देख तुमको हाइट दे रखा है, हाइट ऑफ क्या दे रखा है, ये हाइट ऑफ इमेज है कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है। तो ये इसका फॉर्मूला क्या होता है, एच डैश अपॉन में एच, ये तुम्हारा माइनस में 1.5 आ चुका है, एच डैश पूछ रखा है, एच दे रखा है तुम्हारा कितना 4 सेंटीमीटर। इसको जब सॉल्व करोगे तो एच डैश तुम्हारा कितना आएगा 15 चौके 6 आ जाएगा, ठीक है, माइनस में 6 सेंटीमीटर आएगा, तुम्हारा एच डैश भी निकल गया। और एच डैश माइनस में 6 सेंटीमीटर मतलब क्या है, तेरा इमेज इधर बनेगा और ये यहाँ ऐसे बनेगा, ठीक है, माइनस में 6 सेंटीमीटर। और इमेज तुम्हारा क्या है, एक ऑब्जेक्ट तेरा सीधा है, इमेज तेरा इन्वर्टेड है। ये कैसे तुमको फाइंड आउट किया, क्योंकि देख मैग्निफिकेशन तेरा कितना आया, माइनस में आया। माइनस का मतलब क्या होता है, मैग्निफिकेशन यदि माइनस में आए यानी तेरा इमेज क्या है, इन्वर्टेड है। और यदि 1.5 आए तो मतलब क्या है, तेरा इमेज जो है 1.5 टाइम्स बड़ा है तुम्हारे ऑब्जेक्ट से। बस यही बोल रहा है। अब देखते रहो इन टेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ अ कन्वेक्स मिरर हुज रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 32 सेंटीमीटर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखा है तो फोकल लेंथ निकाल लेगा कैसे, 32/2 मतलब कि 16 सेंटीमीटर। और इसका प्लस में होगा कि माइनस में होगा, प्लस में होगा, क्यों, क्योंकि कन्वेक्स मिरर जो है हमेशा उस साइड फॉर्म करता है, ठीक है ना, कन्वेक्स मिरर जो है इधर फॉर्म करता है, इसी कारण प्लस में हो जाएगा। और एक चीज बोल रहा है अ कनकेव मिरर प्रोड्यूसेस 3 टाइम्स मैग्नीफाइड रियल इमेज। देख 3 टाइम्स मैग्नीफाइड मतलब क्या है, तेरा इमेज का साइज जो है 3 टाइम्स है, 3 टाइम्स है तुम्हारे ऑब्जेक्ट का। मान के चलो ऑब्जेक्ट का साइज है 2 तो तेरा इमेज का साइज है 6। इसका मतलब ये हुआ मैग्निफिकेशन काफी इंपॉर्टेंट है, मैं काफी अच्छे से समझ लो तब तुमसे हर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्या बोल रहा है, कनकेव मिरर प्रोड्यूसेस 3 टाइम्स मैग्नीफाइड रियल इमेज ऑब्जेक्ट प्लेस इट 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट, मतलब कि 10 सेंटीमीटर, इससे 10 सेंटीमीटर इधर दूर में तेरा क्या है, कनकेव मिरर है। तो मान के चल यहाँ कनकेव मिरर है हमारा, ठीक है, 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ वेयर इज द इमेज लोकेटेड, मतलब ये यू दे रखा है तुमको 10 सेंटीमीटर प्लस में माइनस में, ठीक है, और वी तुमसे पूछ रखा है। अब देख लेकिन तुमको ये दे रखा है मैग्निफिकेशन क्या है 3 टाइम्स है। 3 टाइम्स मैग्निफिकेशन क्या होता है, मतलब कि तुम्हारा यदि एच डैश अपॉन में एच बोले तो ये क्या है 3 है, मतलब कि तेरा एच डैश इक्वल टू में 3h हो जाएगा। सिमिलरली यदि माइनस वी अपॉन में यू किया जाए तो यहाँ से क्या लिख सकते हो, माइनस में v इक्वल टू में क्या लिख सकते हो 3u लिख सकते हो, ठीक है। अब इसी को यहाँ पे पुट कर दो 1/v प्लस में 1/u इक्वल टू में 1/f, और 1/v तुमसे पूछ रखा है प्लस में 1/u तो 1 अपॉन माइनस में 10 इक्वल टू में 1/f, तो 1/f क्या हो जाएगा 1/f, f कितना दे रखा है तुमको, फोकल लेंथ नहीं दे रखा है, कोई नहीं, तो 1/f यही फाइंड आउट करना है क्या, 1/f हो गया। अब देख v की जगह हम लोग क्या ले सकते हैं 3u लिख सकते हैं, तो यहाँ पे और u तेरा दे रखा है माइनस में 10 सेंटीमीटर, तो v इक्वल टू कितना हो जाएगा 30 सेंटीमीटर हो जाएगा। देख माइनस वी इक्वल टू में 3u दे रखा है इक्वल टू में 3u की जगह माइनस 10 रखेगा तो कितना हो जाएगा यहाँ पे माइनस 30, यहाँ पे क्या है माइनस v है तो v से ये माइनस से माइनस कट गया तो v इक्वल टू में कितना आ गया 30 सेंटीमीटर आ गया। यहाँ लिख सकते हैं 1/30 और माइनस 1/10 इक्वल टू में 1/f हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेना कितना हो जाएगा 1 माइनस में 10 3 3 इक्वल टू 1/f माइनस 2 ऊपर में 30 माइनस में 15 सेंटीमीटर हो जाएगा तुम्हारा फोकल लेंथ। क्वेश्चन तुमसे पूछ क्या रखा था, क्वेश्चन तुमसे पूछ रखा था इमेज फॉर्म कहाँ पे होगा, तुमसे v पूछ रखा था, ठीक है, तो v तो तुमने यहीं पे फाइंड आउट कर लिया कि कहाँ बनेगा 30 सेंटीमीटर पे बनेगा। और बस इतना ही क्वेश्चन था तुम्हारा, ये तो मैंने एक्स्ट्रा में बता दिया। फोकल लेंथ भी यदि निकालने बोले तो ऐसे निकाल सकते हो।
देखो अभी तक जितना मैंने बताया, इससे यदि मैं तुमसे क्वेश्चन पूछूं, यदि मैग्निफिकेशन इक्वल टू आ जाए मेरे पास माइनस में 3, इसका मतलब क्या हुआ? पहला ऑप्शन, इमेज इज इन्वर्टेड एंड ऑब्जेक्ट इज 3 times that of object, length of object is 3 times that of image. सेकेंड कंडीशन है इमेज इन्वर्टेड की जगह यहाँ लिख दो इरेक्ट एंड v इक्वल टू में 3u. थर्ड कंडीशन है इमेज इन्वर्टेड एंड u इक्वल टू में 3v. तो क्या होगा इसका आंसर? तो देख, यदि मैग्निफिकेशन तेरा -3 रहे, तो मैंने तुम्हें बताया था यदि इसका साइन यदि माइनस में है तो इसका मतलब ये हमेशा इन्वर्टेड बनाएगा, यानी ये ऑप्शन तो मेरा गलत हो गया, इन्वर्टेड होगा. अब एक चीज और देखो, यदि ये 3 आया है तेरा, इसका मतलब क्या हुआ? ये इतना टाइम्स तेरे ऑब्जेक्ट का है, मतलब कि तेरा इमेज का जो लेंथ है, लेंथ ऑफ इमेज जो है सो 3 टाइम्स है, 3 टाइम्स है लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट के. यानी कि क्या हो गया तुम्हारा v इक्वल टू में क्या हो गया 3u. यानी कि क्या है, लेंथ ऑफ इमेज जो है सो 3 टाइम्स है लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट की, यानी कि लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट जो है सो 3 टाइम्स है, ये गलत है. और u इक्वल टू 3v यहाँ पे करेक्शन कर लेना, यहाँ पे हो जाएगा v इक्वल टू में 3u. तो ये हमारा सही हो जाएगा, इमेज इज इन्वर्टेड एंड v इक्वल टू में 3u. यही कहने का मेरा इस क्वेश्चन को देने का मतलब था कि यहाँ पे ये चीज हमेशा याद रखना, v इक्वल टू में 3u हो जाएगा यदि तेरे पास मैग्निफिकेशन दे रखा हो तो. अब देखो मैं जल्दी से इस टॉपिक को भी निपटा देता हूँ ताकि फिर मैं काफ़ी सारे हम लोग PYQ कर पाए. तो रिफ्रैक्शन का देखो, यदि मान के चलो ये हमारा हुआ रेयर, ठीक है, ये हुआ डेंसर. अब पहला तो यही रेयर और डेंसर क्या होता है. तो देख, रेयर मतलब क्या हुआ ना, यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स काफ़ी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लो है, यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, हाई है. अभी मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को काफ़ी बढ़िया तरह से एक्सप्लेन करूँगा, जो कि मोस्ट ऑफ को काफ़ी डिफिकल्ट लगता है, बट थोड़ी देर के लिए वेट करो. तो आप अभी तक बस इतना याद रखो कि रेयरर है तो मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लो है, डेंसर है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, हाई है. अब देखो कुछ टर्म है जो हमेशा तुमको याद रखना. क्या, रेयरर से यदि लाइट हमारा डेंसर में आएगा तो इट बेंड्स टुवार्ड्स नॉर्मल, मतलब कि नॉर्मल की तरफ बेंड करेगा, ठीक है बा. और देखा कि यदि डेंसर से रेयर की तरफ जाएगा इट मूव्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है, इट मूव्स टुवार्ड्स द नॉर्मल, इट मूव्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल. मतलब कि क्या, यदि रेयर से डेंसर पे आएगा तो डेंस से क्या समझ में, डेंस मतलब कि कुछ काफी चिपका हुआ डेंस टाइप, मतलब क्या है, रेयर से डेंस की तरफ आ रहा है मतलब बेंड्स टुवार्ड्स नॉर्मल, और डेंस से रेयर की तरफ जा रहा है मतलब कि क्या है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल. मतलब इसको आज़ादी मिल गई. इसको क्या है, यहाँ जब तक पापा घर में नहीं थे तब तक एकदम इंडिपेंडेंट था, जहाँ की पापा आए कि एकदम फिर क्या हुआ, थोड़ा सा रूल्स एंड रेगुलेशन अप्लाई हो गया, पढ़ना पड़ रहा है, फिर पापा आ गए, फिर उसको आज़ादी मिल गई. तो यही समझो कि रेयर मतलब क्या है, खुला खुला, डेंसर मतलब है थोड़ा सा रेस्ट्रिक्शन. ठीक, ये हमेशा याद रखना. यहाँ पे देख एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यहाँ पे. और एक चीज और, ये हमेशा ये दोनों लाइन पैरेलल होती है. इसको इतना ज्यादा जरूरत नहीं था, बस मैं आपको ये जानना जरूरी था कि रेयर और डेंसर क्या है. तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लो होता है उसको रेयर, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाई होता है उसको डेंसर बोलते हैं. मैं इसलिए बता रहा हूँ, यदि मैं आपको क्वेश्चन पूछूं जल्दी से बताओ कि यदि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा हो किसी ए का 2.3, बी का 4.2, सी का 3.3, मैं आपसे पूछूं इसमें कि विच इज द मोस्ट डेंसर ऑब्जेक्ट, ये हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है. तो मोस्ट डेंसर कौन होगा, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा होगा. इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी इज मोस्ट डेंसर. एक ही सॉर्ट, यदि मैं पूछूं आपसे इसमें सबसे रेयरर कौन सा है, तो सी मतलब सॉरी ए इज सबसे ज्यादा रेयरर है. क्यों, क्योंकि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे लो है. यही मैं आपको बताना चाहता था क्योंकि ये आपके एनसीईआरटी बुक में क्वेश्चन मेंशन्ड है. ठीक, अब चलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे. मैं आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना ही एक्सप्लेन करूंगा जिससे आपके हर क्वेश्चन सॉल्व हो जाए. तो देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स
का फॉर्मूला होता है n21 इक्वल टू में v1 अपॉन में v2। अब ये क्या है, तो देखो ये हुआ स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1, ये हुआ स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, ये हुआ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। बस यहाँ पे इतना ही है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 इक्वल टू में स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। उल्टा हो जाता है, यहाँ पे 1 बाद में, यहाँ पे 1 पहले आता है। एक चीज, चलो एक क्वेश्चन करते हैं, इंटेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा इंटेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है लाइट इंटर्स फ्रॉम एयर टू ग्लास। मतलब क्या है, मान लीजिए यहाँ हवा है, ठीक, और ये हमारा ग्लास है, तो लाइट इंटर्स फ्रॉम एयर टू ग्लास। तो क्या बोल रहा है, लाइट इंटर्स फ्रॉम एयर टू ग्लास हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.50। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या दे रखा है, 1.50, ठीक। तो कहाँ से कहाँ जा रहा है, हवा से जा रहा है, किस में, यहाँ पे क्या बोलते हैं, ग्लास में। इसको कैसे लिखोगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ जहाँ जा रहा है, जहाँ पहुँच गया वहाँ, अपॉन में जहाँ से आ रहा था। तो कहाँ से आ रहा था, हवा से आ रहा था, एयर मान के लिख दिए। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा स्पीड ऑफ बाद वाला पहले और पहले वाला नीचे, ये हो जाएगा फॉर्मूला इसका। अब बोल रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, 1.50 है, और स्पीड, व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन द ग्लास, मतलब वीजी तुमसे पूछ रखा है, मतलब वीजी हमको फाइंड आउट करना है। और देख स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम कितना दे रखा है, दे रखा है सब कुछ, तो वी क्या हो जाएगा, वी तुमको क्वेश्चन में मेंशन है 3 इंटू में 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड। हमसे वीजी पूछ रहा है वीजी क्या होगा, तो क्या हो जाएगा 3 इंटू में 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड अपॉन में वी कितना, सॉरी एनजीए कितना है 1.50। इसको काट देगा कितना हो जाएगा, ये 1.5 2 जा 3, 2 इंटू में 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड। किस चीज का डर होता है इस टाइप क्वेश्चन में, बताओ। सिंपल सा है, यहाँ पे इस टाइप का क्वेश्चन आएगा ना, तो जहां लाइट एंटर कर गया वो पहले लिखना है, और जहां से आया वो बाद में लिखना है। जहां एंटर कर गया वो पहले, जहां से आया वो बाद में। और स्पीड के टर्म में क्या करना है, उल्टा कर देना है, मतलब जो बाद में वो पहले, जो पहले वो बाद में। बस इतना याद रखोगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक भी क्वेश्चन तुमसे गलत नहीं होगा। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है द मीडियम हैविंग हाईएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी 10.3 टेबल। देखो 10.3 टेबल में कहाँ है हमारा 10.3 टेबल, हाँ 10.3 टेबल में पूछ रखा है हमसे क्वेश्चन में कि द मीडियम हैविंग हाईएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी। तो किसका ऑप्टिकल डेंसिटी सबसे ज्यादा होगा, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा उसका ऑप्टिकल डेंसिटी क्या होगा, ज्यादा होगा। अभी मैंने तुम्हें बताया था। तो इसमें देख ले सबसे ज्यादा किसका है, डायमंड का है। तो डायमंड इज क्या हो जाएगा, डायमंड का ऑप्टिकल डेंसिटी सबसे ज्यादा हो जाएगा। 5th क्वेश्चन में बोल रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट। इसका स्टेटमेंट का मतलब क्या हुआ, तुम्हारा दे रखा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.42। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, जहां पे लाइट आया है वो यहाँ पे मान के चलो डायमंड मान के चलो हवा से आया है, ठीक है। तो हवा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ एयर अपन में वेलोसिटी ऑफ डायमंड। इसका इक्वल कितना लगेगा 2.42। यही हुआ हमारा मीनिंग इस 5th क्वेश्चन का, ठीक है। 4th क्वेश्चन देखो, बोल रहा है किसमें लाइट ट्रेवल्स फास्टेस्ट। लाइट ट्रेवल फास्टेस्ट किसमें करेगा, इस तीनों में से, केरोसिन, टर्पेटिन और वाटर में। तो इस सब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देख ले। यदि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मैंने क्या बताया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम रहेगा तो आज़ादी रहेगी, जितना ज़्यादा आज़ादी रहेगी उतना स्पीड से हम लोग भागेंगे। तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम होगा उसका स्पीड क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा। अब देखो एक लेंस का टॉपिक आता है, लेंस के बारे में मैं बेसिक बता देता हूँ, लेकिन एक ट्रिक बताता हूँ जिससे तुमको जैसे मिरर पढ़ लिया है तो लेंस तुमसे अपने आप हो जाएगा। देख इसमें ट्रिक ये है कि तू जो कनकेव मिरर में पढ़ा था, इतना 5-6 जो भी पढ़ा था फॉर्मेशन ऑफ इमेज, तो जो कनकेव मिरर में पढ़ा था वही यहाँ पे कन्वेक्स लेंस के लिए यूज होगा। उल्टा हो जाता है, कनकेव मिरर जो वहाँ पे पढ़ रहे हो उसका ठीक कन्वेक्स लेंस में हो जाएगा। जैसे देख कन्वेक्स लेंस में एट इन्फिनिटी पे तो तुम्हारा इमेज कहाँ बन रहा है, एट फोकस f2 पे। जैसे देख तेरा इमेज इन्फिनिटी पे रहेगा, तेरा इमेज कहाँ बनेगा f2 पे, ठीक। यदि बायोन 2f1 रहा, 2f1 के पीछे रहा तो कहाँ बनेगा, बिटवीन f2 एंड 2f2। तो तुमने अभी पढ़ा था ना इससे पीछे। तो यदि बायोन यहाँ पे क्या हुआ 2f1 मतलब क्या हुआ, ये f1 2f1 मतलब ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ठीक है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे यदि तेरा कनकेव मिरर का याद कर, यदि तेरा ऑब्जेक्ट जो है
बायोन सेंटर ऑफ कर्वेचर था, तो तेरा इमेज कहाँ फॉर्म होता था, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। तो यहाँ पे वही है, ये F1 हुआ फोकस F1, ये होगा 2F1, तो मतलब क्या ये F है तो ये कितना हो जाएगा 2F हो जाएगा, तो ये F तो 2F तो मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर। यदि तेरा बायोन 2F1 रहेगा तो ये बिटवीन F2 एंड 2F2 बनाएगा, ठीक। और ये क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड होगा। चलो कुछ कुछ देख लेते हैं। जैसे मान के चल तेरा ऑब्जेक्ट यदि इन्फिनिटी पे रहा, तो तेरा मान के चल ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रहा, इन्फिनिटी पे रहा, ठीक, तो कहाँ पे जाएगा, F2 पे जाएगा। वहीं इन्फिनिटी पे रहा, इन्फिनिटी पे रहा, कहाँ जाएगा, F2 पे जाएगा। तो देख क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, कन्वर्ज हो रहा है कि डाइवर्ज हो रहा है, कन्वर्ज हो रहा है, कन्वर्ज हो रहा है, ठीक, कन्वर्ज हो रहा है, कन्वर्ज हो रहा है, तो इसको बोलेंगे कन्वर्जिंग, ठीक, पहली बात। और दूसरी बात जो है सो रियल है कि इन्वर्टेड, मतलब वर्चुअल है कि रियल है, तो ये क्या है हमारा, रियल है। वर्चुअल कब होता है, जब हमारा इमेज फॉर्मेशन नहीं होता रहता है, हम उसको एक्सटेंड करके मीट कर देता है, वो वर्चुअल होता है। तो यहाँ पे ये क्या होगा, ये रियल हो जाएगा, कन्वर्जिंग होगा। और तीसरा कंडीशन इन्वर्टेड हो जाएगा, इनवर्टेड। सेम वही जो तुमने पिछले बार कनकेव मिरर में पढ़ा था, सेम यही सब कंडीशन पढ़ा था, सेम यही सब आ रहा था, ठीक है। बट ये कि वहां पे कनकेव मिरर था, यहाँ पे कन्वेक्स लेंस है, ठीक। इसमें देखो यदि तेरा ये यहाँ रहेगा इन्फिनिटी पे रहेगा, तो ये कैसे होगा, इमेज कैसे फॉर्मेशन होगा, इमेज फॉर्मेशन होगा तुम्हारा, देख तेरा इमेज फॉर्मेशन होगा, यदि इन्फिनिटी से आएगा तेरा इमेज फॉर्मेशन होगा ऐसे, ऐसे इमेज फॉर्मेशन होगा। देख इसको मैंने क्या किया, डॉटेड लाइन से मिलाया, तो ये क्या हो गया हमारा, वर्चुअल हो गया। तो तुम याद करो कन्वेक्स मिरर में सेम यही कंडीशन था, वर्चुअल इमेज बनाता था। तो मैं क्या बता रहा हूँ, रिलेट करो, दोनों को रिलेट करके पढ़ोगे ना तो अपने आप याद हो जाएगा सारे इमेज का फॉर्मेशन, एक बार देख लेना अच्छे से। कन्वेक्स लेंस का इमेज कैसे फॉर्मेशन होता है, यदि तेरा इमेज इन्फिनिटी पे रहा तो कहाँ फॉर्म होगा, F2 पे। यदि तेरा बायोन 2F1 रहा तो कहाँ फॉर्म होगा, बिटवीन F2 एंड 2F2। यदि तेरा इमेज 2F1 पे रहा तो कहाँ फॉर्म होगा, 2F2 पे। यदि तेरा F1 पे रहा तो क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी पे चले जाएगा। और यदि तुम्हारा इमेज F1 और O के बीच में रहा तो क्या हो जाएगा, ये तेरा इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट हो जाएगा। तो ये कंडीशन जैसे उस कनकेव मिरर का याद करो, कनकेव मिरर का याद करो, तो लास्ट कंडीशन हमारा था जब ऑब्जेक्ट यहाँ पे था तो हमारा कहाँ बनता था, इमेज इस साइड बनता था। तो वैसे ही यहाँ पे यदि ऑप्टिकल सेंटर और F1 के बीच में तेरा यदि ऑब्जेक्ट रहेगा तो ये हमेशा क्या बनाएगा, वर्चुअल इमेज बनाएगा। एक एकलौता ऐसा कंडीशन है जहाँ पे तेरा वर्चुअल बन रहा है, इसको याद कर दे, ठीक है। एक फॉर्मूला और है तुम्हारे बुक में पावर का, पावर इक्वल टू होता है 1/f, जिसकी यूनिट होती है डायोप्टर, ठीक है। एक चीज और देखना, अभी जैसे हमने पढ़ा था मिरर फॉर्मूला, देखो मिरर फॉर्मूला में हमने पढ़ा था, मिरर फॉर्मूला जो था हमने क्या पढ़ा था, 1/v प्लस में 1/u इक्वल टू क्या, 1/f। तो यदि यहाँ पे लेंस फॉर्मूला पूछेगा तेरे से तो क्या बोलेगा, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। यदि यहाँ पे मैग्निफिकेशन पूछा तो क्या होता है, माइनस v अपॉन में u, यहाँ पे मैग्निफिकेशन हो जाएगा v अपॉन में u। यहाँ क्या था, h डैश अपॉन में h, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस में h डैश अपॉन में h। जहाँ पे ये प्लस था यहाँ पे माइनस हो गया, यहाँ पे माइनस था यहाँ पे प्लस हो गया, यहाँ पे प्लस था यहाँ पे माइनस हो गया। बस ये अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि ये फॉर्मूला तुमको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में हेल्प करेगी। चलो तुम्हारा एग्जाम्पल 10.3 सॉल्व करते हैं। क्या बोल रहा है, कनकेव लेंस, तो कनकेव लेंस बना दे। कनकेव लेंस कैसे बनेगा, ये बनेगा कनकेव लेंस, ठीक है। कनकेव लेंस मैंने बना दिया। यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर, यहाँ पे F1 2F1 F2 एंड 2F2, इतना तक तो बना ही देना है। क्या बोल रहा है, कनकेव लेंस हैज अ फोकल लेंथ ऑफ 15 सेंटीमीटर। तो देख कनकेव लेंस का फोकल लेंथ जो है कितना है, 15 सेंटीमीटर है। ये करके लिख लो, नोट करके कि नोट करके ये लिखना है कि फोकल लेंथ जो होता है, फोकल लेंथ ऑफ कनकेव लेंस, फोकल लेंथ ऑफ कनकेव लेंस नेगेटिव, फोकल लेंथ ऑफ कनकेव लेंस, और यहाँ पे लिख लो कनकेव मिरर, हमेशा नेगेटिव लेना है, ठीक है। तो देख फोकल लेंथ कितना दे रखा है तेरे को, माइनस में 15 सेंटीमीटर,
क्योंकि यहाँ पे कनकेव लेंस है, सॉरी कनकेव लेंस है, तो कनकेव लेंस या कनकेव मिरर फोकल लेंथ क्या होगा, नेगेटिव होगा। पहली चीज हो गई। दूसरी चीज बोल रहे हैं एट व्हाट डिस्टेंस वुड द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस बी प्लेस्ड, मतलब कि यू पूछ रहा है एट व्हाट डिस्टेंस सो दैट इट फॉर्म्स एन इमेज 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, मतलब वी बोल रहा है तुम्हारा 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। अब देख प्लस होगा कि माइनस होगा, तो तुमने पढ़ रखा है कि कनकेव लेंस क्या करता है, हमेशा इरेक्ट और वर्चुअल इमेज बनाता है, ठीक है। तो इरेक्ट बनाएगा, वर्चुअल इमेज बनाएगा, तो इसका मतलब v क्या होगा, प्लस में 10 सेंटीमीटर कि माइनस में 10 सेंटीमीटर, माइनस में 10 सेंटीमीटर। तू ही देख अभी, देख अच्छे से समझो पहले। मान के चल तेरा ऑब्जेक्ट कहाँ है पता नहीं, मान के तेरा ऑब्जेक्ट यहाँ कहीं है, ठीक है। जब ऑब्जेक्ट तेरा यहाँ कहीं था, तू कैसे इमेज बना था, जब ऐसे जाता था एक बार, ऐसे जाके ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब कि कनकेव लेंस का तुम एक बार इमेज फॉर्मेशन देखो, ठीक है। कनकेव लेंस का जो इमेज फॉर्मेशन था, दो कंडीशन था ना, जल्दी से देख लेते हैं। एक कंडीशन था जो पैरेलल आएगा तो ऐसे करके ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, एक कंडीशन ये था। दूसरा कंडीशन क्या था, दूसरा कंडीशन था कि यहाँ से आएगा, इधर जाएगा, यहाँ पे आएगा, और एक और कंडीशन था कि यहाँ से मतलब कि ऑप्टिकल सेंटर से ये गुजरेगा। तो देख हमेशा तेरा क्या था, हमेशा तेरा कनकेव लेंस में हमेशा तेरा इमेज जो है सो लेफ्ट में ही बन रहा था, लेफ्ट में ही बन रहा था। और मैंने नंबर लाइन बताया कि लेफ्ट मतलब क्या है, नेगेटिव है, तो मतलब हमेशा क्या है तेरा इमेज जो फॉर्म होगा वो नेगेटिव ही होगा। तो यहाँ पे प्लस लिखेंगे कि माइनस लिखेंगे, माइनस लिखेंगे, क्यों, क्योंकि इमेज तेरा हमेशा क्या होगा, नेगेटिव होगा, किसने में, कनकेव लेंस में। अब ठीक है मैंने माइनस लिख दिया, क्योंकि यही सब गलती होता है, तुम्हारा सब मैच नहीं होता है। और तो फॉर्मूला लगाना तो कोई सिंपल सी बात है, तो फॉर्मूला लगा दे। अब देख लेंस फॉर्मूला क्या होता है, 1/v माइनस में 1/u इक्वल टू 1/f। यहाँ से तुम u फाइंड आउट कर सकता है, 1/u इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/v माइनस में 1/f, 1 माइनस में 10 माइनस में 1 में f, इसका 1 माइनस में 15। इसको सॉल्व कर लेना तो तुम्हारा आंसर निकल के आएगा u इक्वल टू में -30 सेंटीमीटर, ठीक है। अब मैग्निफिकेशन देखो, मैग्निफिकेशन कैसे निकालोगे, तो मैग्निफिकेशन का सिंपल सा फॉर्मूला क्या होता है, v अपॉन में u। तो v अपॉन में u जब करोगे तुम तो v कितना है तुम्हारा, v आया है माइनस में 10 और u है माइनस में 30, इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 0.33। अब देख ये प्लस में आया है, मतलब क्या है, प्लस में आना मतलब इन्वर्टेड या इरेक्ट, तो इरेक्ट, ठीक है, प्लस में आया मतलब इरेक्ट। और 0.33 मतलब क्या है, 0.3 टाइम्स u, मतलब क्या है, इसका मतलब क्या हुआ, v इक्वल टू में 0.33 u। ये हमेशा याद रखना है तुम्हें, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करोगे, यहाँ पे देख पहला चीज तो ये याद रखना कि कनकेव लेंस और कनकेव मिरर दोनों में फोकल लेंथ जो है हमेशा नेगेटिव होगा। तो फोकल लेंथ -50 सेंटीमीटर लिख दिया मैंने, पहला चीज खत्म। दूसरी बात, अब v हम प्लस में लिखे कि माइनस में ले, तो तू इमेज फॉर्मेशन देख ले कनकेव लेंस का, तो दो ही सिचुएशन बनता है उसमें, हमेशा इमेज क्या होता है, इस साइड ही बनता है, इस साइड मतलब क्या है, नेगेटिव बनेगा, नेगेटिव बनेगा। मैंने नेगेटिव ले लिया, इसे u फाइंड आउट कर लिया, मैग्निफिकेशन भी फाइंड आउट कर लिया। कितना इजी सा क्वेश्चन था। अब चल नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पढ़ो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिख रहा है। A 2 centimeter tall object is placed. A 2 centimeter tall object is placed perpendicular to the principal axis of a convex lens. Convex lens मतलब क्या है, convex lens बनाओ। मैंने convex lens बना दिया। यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर, यहाँ पे f1, यहाँ पे 2f1, यहाँ पे f2, यहाँ पे 2f2। फिर क्या बोल रहा है, 2 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट इज प्लेस परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर रखा हुआ है। टॉल मतलब एच डैश दे रखा है हमको कितना, 2 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक। फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ हमको कितना दे रखा है, 10 सेंटीमीटर। देख प्लस में होगा कि माइनस में होगा, तो क्या है ये है कन्वेक्स लेंस। तो मैंने बताया ना, जैसे कनकेव मिरर और कनकेव लेंस का फोकल लेंथ नेगेटिव होता है, वैसे ही कन्वेक्स लेंस और कन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा। तो इसका फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर होगा कि -10 सेंटीमीटर, तो +10 सेंटीमीटर होगा। नोट करके फिर से लिख ले, फोकल लेंथ इज ऑलवेज पॉजिटिव। किसमें ऑलवेज पॉजिटिव होगा, इन कन्वेक्स लेंस एंड मिरर, दोनों में, ठीक।
तो ये कंडीशन, तो f इक्वल टू कितना हो जाएगा, प्लस में 10 सेंटीमीटर। तो दो चीज तो हो गया, और भी कुछ बोल रहा है, हाँ बोल रहा है डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस इज 15 सेंटीमीटर, तो ऑब्जेक्ट तो हमेशा इधर ही होगा, तो u इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस में 15 सेंटीमीटर, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो हमेशा इधर ही प्लेस होगा, इधर तो प्लेस कर नहीं सकते हो, इधर ही प्लेस होगा। ठीक, तो तीन चीज तो हो गया। अब हमसे पूछ क्या रखा है, हमसे पूछ रहा है फाइंड द नेचर पोजीशन एंड साइज ऑफ द, तो सिंपल सा लेंस फार्मूला लगाओ, 1/v माइनस में 1/u इक्वल टू 1/f। यहाँ से तुम सॉल्व करोगे तो v तुम्हारा आ जाएगा 30 सेंटीमीटर, वो भी प्लस में। ठीक, और जब मैग्निफिकेशन सॉल्व करोगे तो मैग्निफिकेशन मैंने शायद माइनस h अपॉन में h बोल दिया था, नहीं इसमें भी h डैश अपॉन में h ही होता है, तो h डैश अपॉन में h, तो h डैश दे रखा है कितना तुम्हारा 2 सेंटीमीटर दे रखा है, और h कितना होगा, तो h वी डोंट नो, माइनस में v, सॉरी इसमें क्या होता है, इसमें प्लस में v अपॉन में u होता है, तो प्लस में v कितना है, v है 30, u कितना है माइनस में 15, तो माइनस में 2 हो जाएगा, तो h इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस में 1। तो तेरा जो है सो मैग्निफिकेशन आ रहा है तुम्हारा माइनस में 2। ठीक है, मैग्निफिकेशन आ रहा है तुम्हारा माइनस में 2, और एच डैश कितना आ रहा है, अच्छा यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा था 2 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट, मतलब कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट मेरे को दे रखा था। ठीक है, मेरे को हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखा था, तो यहाँ पे थोड़ा सा संशोधन कर लिया जाए कि मुझे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखा था, ये हमें फाइंड आउट करना था। यहाँ पे तो वही हो जाएगा 30 अपॉन में माइनस में 15, एच डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस में 4 सेंटीमीटर, सही है माइनस में 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। मैग्निफिकेशन क्या आएगा माइनस में 2। अब नेचर तो ठीक है, मैग्निफिकेशन से नेचर हम लोग ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, माइनस से मतलब इन्वर्टेड होगा, 2 है मतलब कि v इक्वल टू में 2u हो जाएगा, जो कि देखो यहाँ पे वो दिख भी रहा होगा तुम्हें, v इक्वल टू में 2u है। सिंपल सी बात है, कंसेप्ट काफी इजी होता है, बस समझना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, रटना शुरू करते हैं, तो रटने से तो भाई तो कुछ होने नहीं वाला है। तो इस तरह से देखिए आपका ये यूनिट समाप्त होता है काफी अच्छे तरीके से। इतना इजी वे में आपको कोई पढ़ा नहीं सकता है, इतना फुल डेडिकेशन के साथ जैसा मैंने आपको अभी पढ़ाया है। अब चलो कुछ आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी कर लेते हैं। इन टेक्स्ट क्वेश्चन तो मैंने पूरा करवा दिया, अब चलो कुछ आपके कुछ एक्सरसाइज क्वेश्चन भी कर लिया जाए ताकि और कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो जाए आप लोगों का। Where should be an object be placed in front of convex lens to get a real image? To get a real image of the same size of the object. तो जब भी सेम साइज बोल दिया तो कहाँ होना चाहिए, सेम साइज बोल दिया तो मतलब ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ पे ही हमेशा होना चाहिए। सेम साइज कब होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही हमेशा क्या होता है, सेम साइज। सेंटर ऑफ कर्वेचर को क्या बोलते हैं, 2f बोलते हैं। यहाँ पे बोल रहा है ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चौथा बोल रहा है स्पेरिकल मिरर एंड अ थिन स्पेरिकल लेंस हैविंग ईच फोकल लेंथ -50 सेंटीमीटर। सही है, स्पेरिकल मिरर है उसका -50 सेंटीमीटर है। द मिरर एंड द लेंस आर लाइकली टू बी, तो देख फोकल लेंथ कितना है, -50 सेंटीमीटर है। तो मैंने भी तुम्हें नोट में लिखाया था, यदि फोकल लेंथ हमारा माइनस में आए तो वो कौन सा मिरर होता है, वो हमारा कनकेव मिरर या फिर कनकेव लेंस होता है। तो यहाँ पे देख ले, द मिरर इज कनकेव एंड द लेंस इज कन्वेक्स, गलत है, बोथ कनकेव, ये सही है, बोथ कनकेव, दोनों कनकेव होना चाहिए। अब 7 में है वी विश टू ऑब्टेन एन इरेक्ट इमेज, ठीक है, यूजिंग अ कनकेव मिरर। कनकेव मिरर, तो कनकेव मिरर में कनकेव मिरर में हमेशा कौन सा बनता था, रियल बनता था, लेकिन एक कंडीशन में वर्चुअल भी बनता था। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, कंडीशन क्या है, विश टू ऑब्टेन इरेक्ट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट यूजिंग अ कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है, फोकल लेंथ हमेशा 50 सेंटीमीटर है। ठीक, तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, व्हाट शुड बी द रेंज ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर, क्या रेंज होना चाहिए, यहाँ से 0 से लेकर 15 के बीच में हमारा क्या रहना चाहिए, ऑब्जेक्ट प्लेस रहना चाहिए, तभी हमारा ऑब्जेक्ट क्या होगा, तभी हमारा ऑब्जेक्ट, मैंने बताया था ना, इसका इमेज अच्छे से पढ़ लो, ये कंडीशन काफी है। क्योंकि देख ये कौन सा बोल रहा है, कनकेव मिरर बोल रहा है, कनकेव मिरर में एक ही कंडीशन में हमारा इमेज जो है इरेक्ट बनता था। वो कंडीशन कब था, जब ऑब्जेक्ट हमारा क्या हो,
पोल और फोकस के बीच में हो। तो पोल 0 है तो 0 से लेकर 15 के बीच में यदि हमारा ऑब्जेक्ट रहेगा तो हमारा इमेज क्या होगा, इजेक्ट होगा। और भी कुछ पूछ रहा है, व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज, तो नेचर क्या हो जाएगा, इधर बनेगा तो वर्चुअल हो जाएगा। तो ये तो है वही सिंपल सा इमेज वाला। अब कुछ बढ़िया सा क्वेश्चन, 1/2 ऑफ अ कन्वेक्स लेंस इज कवर्ड विद ब्लैक पेपर। तो देख ये क्वेश्चन काफी बढ़िया है, 9 का क्वेश्चन है। 1/2 ऑफ द कन्वेक्स लेंस, कन्वेक्स लेंस मतलब क्या हुआ, कन्वेक्स लेंस मतलब हुआ ये, ठीक, कन्वेक्स लेंस। तो क्या बोल रहे हैं, 1/2 मतलब आधा जो इसको कवर कर दिया ब्लैक पेपर से, तो क्या होगा, इमेज तो वही बनेगा जहां बनेगा, बट क्या होगा उसका ब्राइटनेस क्या होगा, कम हो जाएगा। ठीक, तो ये लिखना है 9 पे, जो क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका ब्राइटनेस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा हमारे इमेज का। 10th में बोला है ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ इज हेल्ड 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम अ कन्वर्जिंग लेंस। देखो यहाँ पे यूज करा है कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग लेंस मतलब क्या हुआ, कन्वर्जिंग लेंस किसको बोलते हैं, पहले ये बताओ कन्वर्जिंग मिरर किसको बोलते हैं। तो कनकेव को क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग। तो ये कनकेव मिरर को क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे उल्टा हो जाता है, इसमें बताया था। तो कन्वेक्स लेंस को क्या बोलेंगे, कन्वर्जिंग बोलेंगे। तो तुम्हें क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रखा है एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ इज हेल्ड 25 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कन्वर्जिंग लेंस। तो मतलब कन्वेक्स लेंस, कन्वेक्स लेंस को फॉर्म, ठीक है, कन्वेक्स लेंस है, ठीक। ये ऑप्टिकल, ये f1 2f1 f2 2f2 क्या बोल रहा है यहाँ पे बोल रहा है ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ है, मतलब कि लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दे रखा है, 5 सेंटीमीटर दे रखा है। इज हेल्ड 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम, मतलब कि क्या u इक्वल टू माइनस में 25 सेंटीमीटर दे रखा है। ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, मैंने बताया था कि कन्वेक्स लेंस है, तो कन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा यहाँ प्लस में, कितना हो जाएगा, h 5 सेंटीमीटर है, ये 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर प्लस में 10 सेंटीमीटर। तो ड्रॉ रे डायग्राम एंड इसके बाद तो आप सॉल्व कर ही लोगे लेंस फॉर्मूला यूज करके। 11th क्वेश्चन नंबर बोल रहा है, 11th क्वेश्चन बोल रहा है कनकेव लेंस। कनकेव लेंस मतलब क्या हुआ, कनकेव लेंस, ठीक है, कनकेव लेंस और फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ क्या होगा, प्लस में कि माइनस में, तो माइनस में हो जाएगा 15 सेंटीमीटर, क्योंकि कनकेव में हमेशा चाहे वो मिरर हो या लेंस हो फोकल लेंथ नेगेटिव ही आता है। तो माइनस में 15 सेंटीमीटर हो गया 11th का। फॉर्म्स एन इमेज 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, लेंस से 10 सेंटीमीटर पे इमेज फॉर्म करता है। तो इसमें बता इमेज हमेशा इधर ही बनता था, तो मतलब क्या हो जाएगा, v हमेशा माइनस में ही रहेगा, ठीक। हाउ फार इज द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस u, तो मिरर फॉर्मूला लगा दो, सॉल्व कर लो, 11th का क्वेश्चन भी हो जाएगा। 12th में क्या बोल रहा है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कन्वेक्स मिरर, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द कन्वेक्स मिरर। एक आपका कन्वेक्स मिरर ले लो, ठीक है, ये 12th नंबर क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है यहाँ पे, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स मिरर से 10 सेंटीमीटर दूर है, ठीक है। तो u इक्वल टू क्या हो जाएगा, -10 सेंटीमीटर हो जाएगा। 12th नंबर है ना, हाँ। कन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ 15 है, तो फोकल लेंथ क्या होता है, कन्वेक्स का हमेशा फोकल लेंथ प्लस में ही रहता है, तो प्लस में 15 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक। और पूछ रहा है फाइंड, फिर तो फॉर्मूला वही मिरर फॉर्मूला यूज कर लो, 12 भी हो जाएगा। एक 13 में क्या बोल रहा था, मैग्निफिकेशन इज ऑफ द प्लेन मिरर इज प्लस में 1, मैग्निफिकेशन इज प्लस में 1, प्लेन मिरर का बता रहा है, ठीक। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ साइज ऑफ इमेज इक्वल टू में साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, तभी मैग्निफिकेशन हमारा क्या होता है, m इक्वल टू 1। मैंने क्या बताया था, जो यहाँ पे m यदि इक्वल टू 0.23 रहे, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है v इक्वल टू में 0.23 u। वही यदि m इक्वल टू 1 रहे, तो मतलब क्या हो जाएगा, v इक्वल टू में u, मतलब क्या हो जाएगा, साइज हमेशा प्लेन मिरर का सेम हो जाएगा। इसका मतलब यही बोल रहा है 13 नंबर क्वेश्चन में। 14 में क्या बोल रहा है, एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर बनाओ जल्दी से, कन्वेक्स मिरर बनाए, 15 सेंटीमीटर यहाँ से है, ठीक, 15 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट है, तो मतलब u इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस में 15 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर ये कितना नंबर है, क्वेश्चन नंबर 14 है, ठीक। 5 सेंटीमीटर, एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ, मतलब कि हाइट ऑफ, ये कितना दे रखा है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर, इज प्लेस्ड एट 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कन्वेक्स मिरर। यहाँ पे ये 20 सेंटीमीटर दे रखा है,
ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, मतलब आर दे रखा है कितना, रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखा है 30 सेंटीमीटर, और ये मिरर कौन सा है, कन्वेक्स मिरर। तो कन्वेक्स में फोकल लेंथ हमेशा क्या होता है, प्लस में होता है, तो ये कितना हो जाएगा, ये 15 सेंटीमीटर हो जाएगा। और उसके बाद मिरर फॉर्मूला लगा दो, आंसर आ जाएगा 14 नंबर में। 15 में क्या बोल रहा है, 15 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 7 सेंटीमीटर, मतलब ऑब्जेक्ट का साइज तुमको दे रखा है 7 सेंटीमीटर, इस प्लेस 27 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कनकेव मिरर, कनकेव मिरर है, ठीक है, कनकेव मिरर है ये। तो इन फ्रंट ऑफ मतलब कि क्या हो जाएगा, u इक्वल टू प्लस में होगा कि माइनस में होगा, प्लस में हो जाएगा, कितना हो जाएगा प्लस में, प्लस में हो जाएगा तुम्हारा 27 सेंटीमीटर जो कि दे रखा है, सॉरी माइनस में हो जाएगा क्योंकि इन फ्रंट ऑफ है तो माइनस में हो जाएगा। फोकल लेंथ कितना दे रखा है 18 सेंटीमीटर, तो ये प्लस में होगा कि माइनस में होगा, माइनस में होगा, क्यों, क्योंकि ये कनकेव मिरर है। और उसके बाद तो वही है, मिरर फॉर्मूला यूज कर लो, आंसर तुम्हारा हो जाएगा। 16 नंबर देखते हैं, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ लेंस ऑफ पावर। देख पावर दे रखा है कितना -2d, तो फोकल लेंथ कितना हो जाएगा, तो अभी मैंने बताया था पावर का फॉर्मूला क्या होता है 1/f, ठीक, पावर इक्वल टू क्या होता है 1/f, तो f इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/p, तो माइनस में 1/2 इक्वल टू माइनस में 0.5d, यही सिंपल, सॉरी यहाँ पे चूंकि फोकल लेंथ पूछ रहा है ना, तो ये हो जाएगा कितना मीटर हो जाएगा। व्हाट टाइप ऑफ लेंस इज दिस, देख माइनस में आ रहा है ना, मतलब फोकल लेंथ हमारा क्या आ रहा है माइनस में आ रहा है, तो जब भी फोकल लेंथ हमारा माइनस में आएगा तो ये क्या होगा, लेंस पूछ रहा है, लेंस पूछे या मिरर पूछे, हमेशा क्या होगा, कनकेव मिरर होगा या कन्वेक्स, सॉरी कनकेव मिरर होगा या कनकेव लेंस होगा, ठीक है, इसे ये समझ में आ गया। और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, डॉक्टर हैज प्रिस्क्राइब, इससे पहले एक चीज और देखो, एक चीज मैंने छोड़ दिया था, फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर जो होता है, फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर ये कितना होता है, इन्फिनिटी होता है, याद रखना। 16 देखते हैं, डॉक्टर हैज प्रिस्क्राइब्ड अ करेक्टिव लेंस ऑफ पावर 1.5d, मतलब दे रखा है पावर इक्वल टू कितना 1.5d, डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है। फाइंड द फोकल लेंथ, तो फोकल लेंथ सिंपल सी बात है 1/p हो जाएगा, तो 1/1.5 इक्वल टू में 10/15, सो कट आउट कर दो, 5 से 15, 5 गुना 10, 0.366 ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये प्लस में आया है, तो प्लस में आया तो मतलब क्या बोल रहा है, प्लस में आया है मतलब क्या बोल रहा है, ये प्लस में फोकल लेंथ मतलब ये कनकेव मिरर है, सॉरी कनकेव लेंस है कि कन्वेक्स लेंस है, तो प्लस में फोकस है तो मतलब कन्वेक्स लेंस है, ठीक, कनकेव कन्वेक्स लेंस है। और पूछ क्या रखा है, इज द प्रिस्क्राइब्ड लेंस डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग, कन्वेक्स लेंस क्या होता है, अभी मैंने बताया था कनकेव होता है कन्वर्जिंग, तो वही कन्वेक्स भी हो जाएगा क्या, कन्वर्जिंग, समझ में आया। तुम्हारा पूरा एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गया, इंडेक्स क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया, थ्योरी भी कंप्लीट हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। अब बस तुम्हें रिवाइज करना है, इस यूनिट को रिवाइज करना, नोट्स अच्छे से कंप्लीट करके प्रॉपर बना लेना, और जहां से मैंने छोड़ा उसको आगे कंप्लीट करना है, बस उसमें कैलकुलेशन करना है, वो तुम्हें लोगों को हो ही जाएगा, ठीक। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहो।